नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में एक और न्यू बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, जिसको देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट है कितना बड़ा है और इसका कॉन्सेप्ट कितना यूनिक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, गूगल में मैंने सर्च करके रखा है बाइनेंस रिसर्च मिशन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला रिजल्ट है research.binance.com की तरफ से, यानी कि binance.com की तरफ से ये पहला रिजल्ट निकल गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नीचे ये वाले पोर्शन में पढ़ सकते हैं। मीसोन नेटवर्क इज अ बैंडविड्थ मार्केटप्लेस यूजिंग ब्लॉकचेन टू रिप्लेस ट्रेडिशनल सेल्स मॉडल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स ये जो वेबसाइट है इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे खोल के नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे टोटल एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। सो इतना बस कॉन्सेप्ट आप लोग रख लीजिए कि जिस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करूँगा उसके पीछे बाइनेंस का अच्छे खासा सपोर्ट है। एक और स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। सो मैं जस्ट गैलरी को ओपन करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है ये बाइनेंस रिसर्च की तरफ से पब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप लोग, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मिशन नेटवर्क इज अ बैंडविड्थ मार्केटप्लेस यूजिंग ब्लॉकचेन टू रिप्लेस ट्रेडिशनल सेल्स मॉडल। मीन्स अच्छा खासा बाइनेंस का सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के ऊपर है। अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, उससे पहले कि प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये जो ट्विटर अकाउंट है ये मिशन.नेटवर्क का ट्विटर अकाउंट है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोटली वेरीफाइड अकाउंट है। इसका जो टोटल फॉलोवर्स यहाँ पे 58 के फॉलोवर्स है, और ये जो अकाउंट क्रिएट किया गया था ये 2021, यानी कि लगभग 2 साल के करीब इस अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट किया गया था, बिकॉज ये जनवरी महीने में 2021 को क्रिएट किया गया था। सो नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक पिन ट्विस्ट किया गया है, सॉरी एक ट्वीट को पिन किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे यूबी ग्लोबल ने इसको सपोर्ट किया है, यानी कि यूबी रिसर्च ने इसको सपोर्ट किया है। बाइनेंस रिसर्च का सपोर्ट है, यूबी रिसर्च का सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट में। थोड़ा सा और नीचे चलते, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी बाइनेंस ने एक ट्वीट इसके रिगार्डिंग डाला था, जिसको इन्होंने रिट्वीट किया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा और नीचे चलते मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मिनिमा में माइनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक चीज़, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का जो पार्टनर है ये मिनिमा ग्लोबल भी इस प्रोजेक्ट का पार्टनर बनने वाला है। सो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाइनेंस की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, यानी कि बाइनेंस रिसर्च की तरफ से, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के पहले ही बता दिया है। तो उस ट्वीट को यहाँ पे रीट्वीट किया गया है। थोड़ा सा और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके दिखाओ तो यहाँ पे भी एक ट्वीट किया गया है मेसॉन नेटवर्क की तरफ से, जहाँ पे लिखा है वी आर थ्रिल्ड टू बी ए पार्ट ऑफ ओकेसी नेटवर्क एवोल्यूशन एंड इकोसिस्टम बैकिंग ऑल डेव्स बिल्ड ऑन it with TCDN. The integration enable OKC devs and community exploit decentralized bandwidth with zero coding, a milestone to popularize Web3 infra use. मीन्स इनका जो सर्विस है ये ऑलरेडी ओके एक्स यूज़ करने लगा है, एंड हम लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मिनिमा जैसे प्लेटफॉर्म भी इनके सर्विस को यूज़ करने लगेंगे, एंड बाइनेंस प्लस यू भी इसके ऊपर रिसर्च चला रहे थे। हो सकता है कि ये भी इनके सर्विस को यूज़ करना स्टार्ट कर दे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार इनका जो टेलीग्राम अकाउंट है यहाँ पे अगर आप लोगों को लेके चलता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इनका जो टोटल फॉलोअर्स है यहाँ पे 1,24,000 फॉलोअर, जो कि टेलीग्राम के लिए काफ़ी बड़ा माइलस्टोन होता है। सो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। इस वीडियो में टोटल मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से इसके नोट को सेटअप करना है, ये किस तरीके से काम करता है, बिकॉज किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने से पहले हम लोगों को उस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि ये एक्चुअली में काम किस तरीके से करता है। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोर माइनिंग, मिनिमा, पॉन्डेक्स, ये जो माइनिंग एप्लीकेशन है, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है ये टोटली एक यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड किया गया है। और इसलिए यूनिक नहीं था कि उसने काफ़ी लोगों को यहाँ पे बिटकॉइंस बांटे कोर, बल्कि इसलिए यूनिक था क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन के हैश पावर को डेलीगेट करके कोर के ब्लॉकचेन में माइनिंग किया जा सकता है, जो कि ब्लॉकचेन की हिस्ट्री में सबसे पहली बार हुआ है। मिनिमा इसलिए यूनिक था क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन में उसने नोट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था, सो इसलिए मिनिमा यूनिक बना। बॉन्डिक्स इसलिए यूनिक है क्योंकि वेब3 एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में वो सबसे पहले प्रोफेशनल नेटवर्क को ला रहा है, सो बॉन्डिक्स इसलिए यूनिक बना। अब ये जो मिशन नेटवर्क है ये
एक्चुअली में काम ऐसा क्या कर रहा है जो कि इसको काफ़ी यूनिक बनाता है, तो इसके बारे में सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये जो मिशन नेटवर्क है ये एक्चुअली में काम किस तरीके से करता है, बिकॉज ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखा जाए तो ये जो मिशन नेटवर्क है ये POPW मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रूफ ऑफ फिजिकल वर्क। अब ये प्रूफ ऑफ फिजिकल वर्क क्या है, तो जैसे कि हमको पता है कि ब्लॉकचेन के अंदर पाओ मैकेनिज्म, पॉज मैकेनिज्म काम करता है। जिस तरीके से पाओ मैकेनिज्म काम करता है, जहाँ पे बहुत सारे नोड्स को इंटरकनेक्ट करके एक सर्वर को क्रिएट किया जाता है, यानी कि एक ब्लॉकचेन को क्रिएट किया जाता है। और जब उस ब्लॉकचेन में कोई ट्रांजेक्शन बनता है, उस ट्रांजेक्शन को जो नोड डिवाइस उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करके डेटा को ब्लॉकचेन के अंदर यानी कि उस सर्वर के अंदर स्टोर करता है, उस नोड डिवाइस को पर्टिकुलरली उस ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन है उसको एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है, जिसको हम लोग पाव माइनिंग कहते हैं यहाँ पे। अब ये जो POPW है ये भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे नोड बल्कि यहाँ पे IP को कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि आपको पता है IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि हर डिवाइस यानी कि हर इंटरनेट मतलब हर डिवाइस में जो भी इंटरनेट यूज़ किया जाता है उसका एक अलग यूनिक एड्रेस होता है। उस एड्रेस यानी कि उस IP को यहाँ पे इंटरकनेक्ट करके एक ब्लॉकचेन को क्रिएट किया जाएगा, यानी कि एक सर्वर को क्रिएट किया जाएगा। एंड उस IP के अंदर जो भी बैंडविड्थ का यूज़ होगा, सपोज आपका एक डिवाइस है, आप लोग एक इंटरनेट यूज़र है, आप लोग इंटरनेट में कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आपका एक बैंडविड्थ यूज़ हो रहा है, यानी कि आपका एक स्पीड है इंटरनेट का, वो चाहे 1 MB पर सेकेंड का हो, 4 MB पर सेकेंड का हो, 10 MB पर सेकेंड का हो, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। ओके, तो आपका एक बैंडविड्थ है। अब आप एक यूट्यूब वीडियो आप लोग सपोज सर्फ कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका जो स्पीड बन रहा है 1 MB पर सेकेंड का, लेकिन आपका एक्चुअली में जो बैंडविड्थ यहाँ पे यूज़ होता है वो 200 KB से लेकर 300 KB का यूज़ होता है। और बाकी का जो 700 से 600 KB या फिर 500 KB जो है वो टोटली वेस्ट जाता है। अब ये जो ब्लॉकचेन है ये क्या करेगा, आपके उस बैंडविड्थ को कलेक्ट करेगा, यानी कि सिर्फ आपके IP के नहीं बल्कि इस ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी IP कनेक्टेड है सारे IPs के ब्लॉक बैंडविड्थ को यहाँ पे कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके एक जगह पे स्टोर करेगा। अब उस IP से लेके एक VPS टाइप का सर्वर क्रिएट किया जाएगा। VPS का मतलब क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जो कि क्लाउड सर्विस की तरह यूज़ किया जाता है बहुत सारे। और इसी सर्विस को बड़े बड़े कंपनी जैसे बाइनेंस, OKX, फेसबुक तो बस एक प्रोडक्ट है। एक्चुअल जो कंपनी है वो है मेटा। मेटा का भी एक प्रोडक्ट है जो इसको हम लोग इंस्टाग्राम के नाम से जानते हैं। इंस्टाग्राम का भी इस मतलब ये जो मेटा कंपनी है इंस्टाग्राम के लिए भी इस सर्विस के ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं। आप लोग चाहते तो Mason.network का जो ट्विटर प्रोफाइल है वहाँ पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मीन्स बड़े बड़े कंपनीज इस प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं। और ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो टोटल Web3 यानी कि वेब का आने वाला जो एवोल्यूशन है उसको टोटली डिसेंट्रलाइज्ड बना सकते हैं। अब ये कैसे डिसेंट्रलाइज्ड बना रहा है, जितने भी IPs यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं जिसके बदले में ये लोग यहाँ पे बैंडविड्थ को कलेक्ट कर रहे हैं, उस बैंडविड्थ के बदले में हर एक IP को यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जा रहा है टोकन्स के रूप में। जिस तरीके से पाओ मैकेनिज्म में किसी भी ट्रांजेक्शन को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे पाओ मैकेनिज्म के अंदर उस ब्लॉकचेन के टोकन को एज ए रिवॉर्ड दिया जाता था, जिसको हम माइनिंग कहते थे। यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से आप लोग जब बैंडविड्थ को यहाँ पे एक्सचेंज करते थे उसके बदले में आपको यहाँ पे टोकन मिलते हैं, यानी कि जो भी IP इस ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो टोटल POPW है ये कुछ इस तरीके से काम करता है और इसका जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हर किसी को ज्वाइन तो होना ही चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे ज्वाइन किस तरीके से करना है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी लेके जाके दिखाना चाहता हूँ। जिस नोड को हम लोग अपने एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल करने वाले उस नोड का नाम है गागा नोड, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने मैं खोल के रखा हूँ। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अब तक मैं Mission.network के ऊपर रिगार्डिंग बात कर रहा था, लेकिन अभी जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ वो गागा नोड का है। तो ये दोनों के अंदर की रिलेशनशिप क्या है, तो देखा जाए तो मिशन नेटवर्क एक इकोसिस्टम है, उसका अलग सा एक नोड है जो कि मेन नोड है, वो ओनली ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन किया जा सकता है, यानी कि इंस्टॉल किया जा सकता है। बट गागा नोड को December 20 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसको 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन किया जा सकता है, जैसे कि एंड्रॉयड, विंडोज़, लिनक्स एंड मैक। इन 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर गागा नोड के नोड को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बदले में हम लोगों को गागा टोकन्स एज पर रिवॉर्ड मिलेगा। ओके,
सो अभी आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, नेक्स्ट जनरेशन आईपी प्लस बैंडविड्थ मार्केट प्लेस, अ डिसेंट्रलाइज्ड आईपी मार्केट प्लेस टू लीव योर लिमिटेशन बिहाइंड। अब यहाँ पे आप लोग सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं gaganode.com में जाके। तो आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप लोगों को इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप लोगों को इनका जो ओएस सपोर्टेड एपीके है वो उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे 4 टाइप के ओएस को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, एंड्रॉयड, विंडोज़, लिनक्स, मैक, जैसे कि मैंने आप लोगों से वीडियो में कहा। यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहता हूँ, एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो मिशन डॉट नेटवर्क है इसके मेन नेट को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, मेन नेट 1, 2 एंड 3। और ये जो करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मिशन नेटवर्क का मेन नेट 1 चल रहा है एंड मेन नेट 3 तक आते आते मिशन नेटवर्क को टोटली लॉन्च किया जाएगा। एंड मेन नेट 3 का जो अप्रॉक्सीमेटली डेट है वो 2023 के अंदर है, लेकिन कोई भी एक फाइनल डेट यहाँ पे रिलीज़ नहीं किया गया है। लेकिन इनका जो इकोसिस्टम है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा हट के है, बिकॉज यहाँ पे जितने थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होंगे, चाहे इनका मेननेट आए या ना है, बट हम लोग अपने गागा टोकन्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं इन दी फ्यूचर, क्योंकि अभी के लिए हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा और नीचे हम लोग देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, मेक इंटरनेट टू बी एनोनिमस, ट्रांसपेरेंट एंड सेफ। अब डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब आप लोगों को पता ही है कि किसी भी सेंट्रल के हाथों में किसी का मतलब कोई भी पावर को नहीं छोड़ना, यानी कि अपना जो टोटल प्राइवेसी है उसको टोटली हाइड करके रखना डिसेंट्रलाइज का मतलब बनता है। सो ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें किस तरीके से आप लोगों को ज्वाइन करना है वो ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप लोगों को सिंपल से क्लिक करना है। सो लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ इस तरीके के इंटरफेस यानी कि वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आप लोग को ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है, देन कैप्चा को फिलअप करना है, जो कि कुछ कैलकुलेशन बेस होता है। आप लोग देख सकते 76 + 5 × 8 कितना होता है, ये आप लोग को डालना है। देन सेंड मी वी कोड यानी कि वेरिफिकेशन कोड आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, जो कि आपके ईमेल में एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। उस वेरिफिकेशन कोड को लाके आप लोगों को इस बॉक्स में डालना है। देन नीचे इनविटेशन कोड आप लोग को दिख रहा होगा, या अगर नहीं दिख रहा है तो आप मतलब ब्लैंक दिख रहा है तो आप लोग को इनविटेशन कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ले जाके यहाँ पे सिंपल से कॉपी पेस्ट करना है। देन रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, आप लोग इस तरीके के इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का जो इन्विटेशन लिंक है एंड रेफरल कोड है, वो दोनों चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे किसी को रेफ़र करते हैं तो उसके माइनिंग का 20% आप लोगों को मिलता है। सो आप लोगों को अब यहाँ पे करना क्या है, नोड वर्जन को यहाँ पे इंस्टॉल एंड रन करना है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे मेनू बार दिख रहा होगा, मेनू बार दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। मैं आप लोगों को सिंपल से वेबसाइट के अंदर ले जाके दिखाता हूँ। तो मेनू बार पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इंस्टॉल एंड रन का एक ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा होगा। यहाँ पे इंस्टॉल एंड रन का एक ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा होगा। यहाँ पे सिंपल से इंस्टॉल एंड रन पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का आप लोग इंटरफेस पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ओएस सपोर्टेड एबी के मतलब ओएस सपोर्टेड यहाँ पे नोड आप लोगों को देखने को मिल जाता है, विंडोज़, लिनक्स, मैक, इसके एंड्रॉयड वगैरह वगैरह। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एंड्रॉयड पे यहाँ इसको इंस्टॉल करने वाले, तो आप लोगों को सिंपल से एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। नीचे पैकेज एड्रेस पे आप लोग को एक एड्रेस मिल रहा होगा, इसको सिंपल से कॉपी करके आप लोगों को गूगल पे जाके सर्च करना है। इस लिंक को सर्च करने के बाद आप लोगों के डिवाइस में एक ज़िप फाइल आप डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप लोगों को अनजिप करके एंड्रॉयड वर्जन को इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक गिटहब का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो टेलीग्राम में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी आप लोग ऑब्वियसली सब्सक्राइब मतलब ज्वाइन करके रखें, ओके। तो उस लिंक पे मतलब टेलीग्राम में दिए हुए लिंक पे अगर आप लोग क्लिक करते तो आप लोग कुछ इस टाइप के सॉरी कहाँ पे गया, इस टाइप के इंटरफेस पे आ जाएंगे। तेरी इस टाइप के इंटरफेस पे आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है ये गिटहब का वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से करना क्या है, ऐप रिलीज एपी के इसको आप लोगों को क्लिक करके डाउनलोड करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर से वापस से उसी वेबसाइट पे आपको वापस जाना है, जो कि आप लोगों को गागानोड का डैशबोर्ड वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप लोगों को मेनू बार पे नहीं, यहाँ पे एक टोकन आईडी आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर ये आप लोगों को नहीं दिखता है तो आप लोग एक बार पेज को काट के फिर से यहाँ पे लॉगिन कीजिए, तो आप लोगों को ये टोकन आप लोगों को दिख मिल जाएगा, ओके। तो इस टोकन को आप लोगों को सिंपल से कॉपी करना है, जिस नोड को आप लोगों ने इंस्टॉल किया था उसको आप लोगों को ओपन करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पे आप लोगों को उस टोकन आईडी को पेस्ट करके यहाँ पे स्टार्ट माइनिंग का बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को बस इस चीज़ का फॉलो रखना है कि यहाँ पे नोट कनेक्टेड सक्सेसफुली, माइन स्टार्टेड सक्सेसफुली, ये चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कोड आप लोगों को दिख रहा होगा इस नोट के अंदर। देन आप लोगों को क्या करना है, मीन्स ये जो एप्लीकेशन है आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों से बैटरी का परमिशन मांगेगा, उसको आप लोगों को अलाउ कर देना है। बिकॉज ये जो एप्लीकेशन है, जितने भी नोड एप्लीकेशन होते हैं जो कि मिनिमा में माइनिंग करें, उन लोगों को पता होता है कि इसका बैकग्राउंड एक्टिविटी के लिए इसको अलाउंस देना पड़ता है इन लोग ये सारे एप्लीकेशन को। देन आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। आप लोगों को सिंपल से मिनिमाइज़ करके इस एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे एप्लीकेशन के सेटिंग के अंदर जाना है। मुझे पता नहीं ये सेटिंग आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, बट इस सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप लोगों को बैटरी का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस बैटरी के ऑप्शन पे आप लोगों को सिंपल से क्लिक करके यहाँ पे ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेस नॉट ऑप्टिमाइज्ड लिखा है, इसको नॉट ऑप्टिमाइज्ड में ही रहना देना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे मतलब आप जब इस एप्लीकेशन के बाहर रहेंगे तो एप्लीकेशन को परमिशन नहीं मिलेगा ये बैकग्राउंड में रन करे, तो इसको नॉट ऑप्टिमाइज्ड रखना पड़ेगा। देन आप लोग यहाँ पे क्या करें, आप लोग सिंपल से अपने सेटिंग्स में जाना है। आप लोगों को आपका जो मोबाइल का सेटिंग्स है वहाँ पे जाना है। फ़िलहाल मुझे ये नहीं मिला, बट यहाँ कुछ एंड्रॉयड के ओएस में ऐसा सेटिंग्स आप लोगों को मिल सकता है जिसको आप लोगों को इनेबल करना है। मेरे एंड्रॉयड में ये नहीं है, मेरा ये ऑटो स्टार्ट मतलब ऑटोमेटिक जब हम लोग बैकग्राउंड को एक्टिव करते हैं तो ये ऑटो स्टार्ट में ऑटोमेटिकली चला जाता है। बट आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। सॉरी, मैं सेटिंग्स में नहीं, फाइल में आ चुका हूँ। तो सेटिंग्स में सिंपल से जाना है आप लोगों को। जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में आप लोगों को सिंपल से लिख के सर्च करना है ऑटो स्टार्ट, AUTOSTART, ऑटो स्टार्ट लिख के सर्च करना है। अगर आप लोगों को कोई भी सेटिंग्स दिखता है ऑटो स्टार्ट का तो वहाँ पे जाके आप लोगों को ये जो गागा एप्लीकेशन है इसको सर्च करना है, देन इसको एनेबल करना है ऑटो स्टार्ट पे। अगर नहीं मिलता है, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मेरे को नहीं मिला, मीन्स ये मेरा ऑलरेडी एनेबल है। बट अगर आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोगों को वो एनेबल करना पड़ेगा ऑटो स्टार्ट लिख के। देन आपका जो ये एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुली यहाँ पे मतलब टोटल जो सेटिंग्स है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। देन आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे आप फिर से एक बार एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे चेक माई रिवॉर्ड्स पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जस्ट मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग फिर से उसी टाइप के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते, सॉरी क्या वहाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते मेरा आज का जो टोटल अर्निंग है वो 1180 गागा टोकन्स है। एंड यहाँ पे एस्टिमेटेड यानी कि हर एक राउंड 10-15 मिनट का होता है। यहाँ पे एस्टिमेटेड इस राउंड का मुझे इतना बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर 3 डॉट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बैलेंस का ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाता है। हर 24 आवर्स में जितने भी आपका यहाँ पे माइनिंग हुआ है वो टोकन को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा ये आप लोगों के बैलेंस में, जिसको आप लोग यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं। You will be able to exchange this token to USDT with third parties on Gaganode platform. Please note that the exchange buy sell feature will be live in near future, यानी कि अभी ये लाइव नहीं है। यहाँ पे जितने भी टोकन अभी आप लोग कलेक्ट करेंगे उसको इंस्टेंट आप लोग USDT में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में अपडेट के लिए। सो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो सके, और ऐसे प्रॉफिटेबल वीडियोस भी आप लोगों से, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप लोगों से मिस ना हो सके। क्योंकि इतने डीपली जाके कोई भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों को नहीं समझाने वाला है। देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी सारे 25-30 माइनिंग एप्लीकेशंस है, बट उसके रिगार्डिंग मैं उतना अच्छा मतलब फोकस नहीं डालता हूँ उतने सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। मुझे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे यूनिक लगता है उसके अंदर मैं ज़्यादा फोकस डालता हूँ। एंड नॉलेज ऑब्वियसली सबको ज़रूरी होता है, तो नॉलेज के लिए चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके रखें। ओके, तो कुछ इस तरीके से ही आपको माइनिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जितने भी अपडेट आएंगे आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।